कल हमारी थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी क्लास हो चुकी थी। आज उसी के आगे से शुरू करना है। कल डिस्कशन किया गया था पैकेट या फ्लो लॉजिक के बारे में फोर्टी गेट के। तो कल ये बताया गया था कि जब कभी भी कोई भी ट्रैफिक पॉलो ऑल्टो के किसी इंटरफेस के ऊपर हिट करता है, तो पॉलो ऑल्टो सबसे पहले ये चेक करता है कि जो ट्रैफिक आ रहा है, जो मल्टीपल पॉलिसीज बनाई गई हैं, उन पॉलिसीज में से किस पॉलिसी से ट्रैफिक मैच कर रहा है और उसके जोन्स क्या हैं। क्योंकि पॉलिसी जब भी बनेगी वो किसी जोन्स के बीच में बनेगी। टू डिफरेंट जोन के बीच में पॉलिसी बनी होगी। सेम जोन के अंदर पॉलिसी बाय डिफॉल्ट जो होती है वो इनेबल्ड होती है, वहाँ में उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर लेट से ये जो मशीन है जो कि 10.1.1.1 है, ये अगर इंटरनेट क्लाउड पे जाना चाहती है, फॉर एग्जांपल 8.8.8.8 ग्लोबल डीएनएस के ऊपर या किसी और साइट के ऊपर, तो फॉलो ऑल टू ये चेक करेगा कि उसका सोर्स जोन क्या है और डेस्टिनेशन जोन क्या है, क्या इसके लिए कोई पॉलिसी बनाई गई है। अगर सोर्स एंड डेस्टिनेशन जोन के लिए अगर कोई पॉलिसी फॉर्म की गई है और अगर ये मैच करता है, तो उसके बाद फॉलो ऑल टू ये चेक करता है कि सोर्स आईपी एड्रेस क्या है। तो ये सोर्स आईपी एड्रेस है फॉर एग्जांपल, और जो डेस्टिनेशन आईपी है वो फॉर एग्जांपल 8.8 है। तो यहाँ पे सोर्स आईपी एड्रेस है वो कौन सा है, 10.1.1.1। एंड destination IP is what? Destination IP is 8.8.8.8। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ये है। तो कल मैंने बताया था कि डेस्टिनेशन पर जाने के लिए राउटर हो या पॉलोल्टो हो, वो क्या चेक करेगा, इसको चेक करेगा। राउटर की बात करते हैं तो राउटर इसको चेक किसके अंदर करता है, राउटिंग टेबल के अंदर। और पॉलो ऑल्टो को बात करते हैं तो पॉलो ऑल्टो इसको चेक करता है फॉरवर्डिंग लुकअप के अंदर। तो अगर सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने के लिए हमारा जो डिवाइस है पॉलो ऑल्टो, वो चेक करेगा डेस्टिनेशन पर जाने के लिए फॉरवर्डिंग लुकअप यानी राउटिंग टेबल, और उसको फिर फॉरवर्ड करेगा। लेकिन एक चीज़ और बताई गई थी कि एक टर्म था पीवीआर, पॉलिसी बेस राउटिंग, जिसके अंदर ये बताया गया था कि अगर पीवीआर कॉन्फ़िगर्ड है, हम सिस्को के राउटर में पीवीआर बोलते हैं और यहाँ उसको पीवीएफ बोलते हैं, पॉलिसी बेस फॉरवर्डिंग बोलते हैं पॉलो ऑल्टो के अंदर। और जर्नल राउटिंग का जो टर्म है उसमें पीवीआर बोलते हैं। तो अगर पीवीआर कॉन्फ़िगर्ड है, पीवीआर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि इफ़ वी हैव दी सी राउटर, कस्टमर का राउटर है, एंड हमारे पास दो आईएसपी हैं, एक पी वन है एक पी टू है। आईएसपी का राउटर जो होता है वो प्रोवाइडर एज कहलाता है, और ये इंटरनेट क्लाउड से बोथ आईएसपी कनेक्टेड हैं और आईएसपी से हम कनेक्टेड हैं। एंड वी हैव द लैन, लैन के अंदर वी हैव मल्टीपल मशीन्स मौजूद हैं। किसी भी प्रोटोकॉल को अप्लाई कर दिया जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट इन दोनों का जो ट्रैफिक है, इन केस ऑफ दिस सिस्को इट विल मूव थ्रू सिंगल आईएसपी, किसी एक आईएसपी से जाएगा। क्योंकि सिस्को के डिवाइस में सेफ जो होता है वो इनेबल्ड होता है, तो सेफ के इनेबल्ड होने की वजह से इट विल यूज़ दी पाथ, ये आपके पास पाथ यूज़ करेगा और इंटरनेट पे आपके पास वो निकल जाएगा। अगर हम ये चाहते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक मशीन का ट्रैफिक, बी का ट्रैफिक जब यहाँ पर हिट करे, तो इसका जो रास्ता होना चाहिए जाने का वो ISP2 से होना चाहिए। इफ़ ISP2 गोज डाउन तो इसका रास्ता फिर यहाँ से हो जाना चाहिए। तो अगर सोर्स टू डेस्टिनेशन पर जाने के लिए किसी डेस्टिनेशन के आईपी के लिए
पॉलो ऑल्टो के पास पीवीएफ भी कॉन्फ़िगर्ड है एंड फॉरवर्डिंग लुकअप भी कॉन्फ़िगर्ड है। बाय डिफ़ॉल्ट फॉरवर्डिंग लुकअप है और पीवीएफ भी कॉन्फ़िगर्ड है। तो पॉलो ऑल्टो हो या सिस्को का राउटर हो, दैट विल यूज़ दी पीवीएफ टू सेंड द ट्रैफिक टू द डेस्टिनेशन। कल यहाँ तक हमने डिस्कशन किया था। अब आगे डिस्कशन करना है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है। जी फरमाएं। अ, जब आप जो पहला इंग्रेस इंटरफेस से जब कोई भी यानी पहला पैकेट जाता है, हम्म। तो यानी फर्स्ट पैकेट, तो उसके बाद जो है ना, जो फायरवॉल है उसका करेक्शन टेबल बनता है। अभी तो आगे बनेगा, बहुत देर के बाद यहाँ आके बनेगा, अभी तो बनी नहीं टेबल। यानी अभी अभी मतलब आपने कहा ना कि रिटर्न जो होती है ट्रैफिक, तो वो फिर या लुकअप जो होता है इसका, वो डेस्टिनेशन बेस्ड होता है कि डेस्टिनेशन नहीं, अभी तो टेबल में रिटर्न, वो देख। अभी तो रिटर्न हुआ ही नहीं, अभी तो फॉरवर्ड ही हो रहा है। नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, फॉरवर्ड आप कह रहे हैं कि लुकअप जो आगे फर्दर जाएगा, यानी नेक्स्ट हॉप पे जो डेस्टिनेशन पे जाएगा, तो हम्म। वो उसके फिर राउट यानी फॉरवर्डिंग टेबल में उसकी एंट्री होती है। इस तरह राउटिंग में राउटिंग टेबल में जो होता है उसकी एंट्री होती है। हम्म। इसी तरह फॉरवर्डिंग टेबल में इसकी ऑलरेडी एंट्री होती है। ये थोड़ा सा मुझे क्लियर कर दें जरा। देखिए टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है। जैसे EIGRP में आप टोपोलॉजी बोलते हैं, OSPF में डाटाबेस बोलते हैं। EIGRP में होल्ड टाइमर बोलते हैं, OSPF में डेड टाइमर बोलते हैं। इन केस ऑफ दी सिस्को के राउटर में जब हम देखते हैं तो हम कमांड चलाते हैं शो आईपी राउट, राइट। सिस्को के जी जी। राउटर पे काम किया है आपने, सिस्को के राउटर पे शो आईपी राउट हम कमांड चलाते हैं। शो आईपी राउट जब हम कमांड चलाते हैं तो अगर हमने कहीं जाना है तो शो आईपी राउट में अगर उसकी एंट्री अगर है तो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रेडिशनल पैटर्न ये है राउटर का कि हर एक राउटर या हर एक फायरवॉल बाय डिफ़ॉल्ट जो राउटिंग फंक्शन परफॉर्म करता है वो डेस्टिनेशन आईपी की एनआईडी को राउटिंग टेबल में देखता है और उसको फॉरवर्ड करता है। इन केस ऑफ दी पॉलो ऑल्टो, राउटिंग टेबल का नाम फॉरवर्डिंग लुकअप है। पॉलो ऑल्टो में राउटिंग टेबल का नाम फॉरवर्डिंग लुकअप है। बात समझ में आ रही है। जी जी सर, आ रही। राउटर में राउटिंग टेबल है, पॉलो ऑल्टो में फॉरवर्डिंग लुकअप है, लेकिन कमांड जो चलती हैं दोनों में सेम चलती हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, सिस्को के राउटर में आप शो आईपी राउट कमांड चलाते हैं और पोलो ऑल्टो में कमांड चलाते हैं शो राउटिंग राउट। शो राउटिंग राउट। तो शो राउटिंग राउट कमांड चलाते हैं, पोलो ऑल्टो ने उसका नाम दिया है फॉरवर्डिंग लुकअप। ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए ये लुकअप किया जा रहा है। भाई ये लुकअप किस लिए कर रहे हैं आप? राउटिंग टेबल का लुकअप जो राउटर करता है फॉर व्हाट? डेस्टिनेशन पर ट्रैफिक को भेजने के लिए, यानी फॉरवर्ड करने के लिए। तो डेस्टिनेशन पर फॉरवर्ड करने के लिए जब किया जा रहा है तो पॉलो ऑल्टो ने उसका नाम फॉरवर्डिंग लुकअप दिया हुआ है। दूसरा टर्म मैंने ये डिस्कशन किया कि अगर पीवीएफ कॉन्फ़िगर्ड है, पॉलिसी बेस राउटिंग, तो पॉलिसी बेस राउटिंग है तो फॉरवर्डिंग लुकअप जो काम करता है वो तीन चीज़ों पे काम करता है, एलएम, एडी और मैट्रिक के ऊपर। राउटर का अपना डिसीजन जो होता है सेल्फ, वो इसके ऊपर होता है। लेकिन जब पीवीएफ लगा दी जाती है तो पीवीएफ जो है ऑन दी टॉप होती है और अलग से एक यूनिक लैब है पीवीएफ की। फिर हमारी डिवाइस एलएम, एडी और मैट्रिक को नहीं देखती, वो केवल इस पर काम करेगी जो हमने मेंशन किया है। और पीवीएफ के अंदर हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर सोर्स ये हो तो इससे भेजो। जबकि ट्रेडिशनल जो पैटर्न है वो सोर्स को नहीं देखता है। ट्रेडिशनल पैटर्न में जब एलएम, एडी, मैट्रिक काम करता है तो वो केवल डेस्टिनेशन आईपी का लुकअप करता है। लेकिन जब पीवीएफ बनाते हैं या पॉलिसी बेस्ड राउटिंग बनाते हैं तो उसके अंदर हमने बताया था कल कि एसीएल के क्रिएट की जाती है। हम एक एसीएल क्रिएट करते हैं।
ACL के अंदर हम डिफाइन करते हैं, इफ सोर्स आईपी इज दिस वन, तो इसको स्पेसिफिक आईएसपी के पास भेजो इस डेस्टिनेशन के लिए। तो वहां पे सोर्स का भी लुकअप किया जाता है। जर्नल फॉरवर्डिंग जो है वो सोर्स का लुकअप नहीं करती है, डेस्टिनेशन का लुकअप करती है। तो ये डिफरेंस है उसके अंदर। तो अगर पीवीएफ लगाई गई है, पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग, तो फिर वो फॉरवर्डिंग लुकअप का कॉन्सेप्ट नहीं लेगा, वो केवल इसमें जो ऑर्डर लिखा हुआ है उसको फॉलो करेगा। बात समझ में आ रही है? जी सर, जी सर। अलग से एक टैब मौजूद है इसके लिए, पीवीएफ के लिए। पॉलो ऑल्टो में सिस्को के राउटर में तो कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, अलग से एक टैब होता है। पासवर्ड बाय डिफॉल्ट एडमिन एडमिन है पॉलो ऑल्टो का। 215 इसका ग्राफिकल मोड लेने के लिए आईपी मिला है, जो मैनेजमेंट इंटरफेस से अटैच है। इसका ग्राफिकल का भी जो आईपी एड्रेस है वो पासवर्ड है, सेम है। कुछ डिवाइसेस के अंदर ग्राफिकल के पासवर्ड अलग होते हैं और उसके पासवर्ड अलग होते हैं। अच्छा, दूसरा, इसमें जो जोन्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो लैन, यानी जोन और वैन और डीएमजी। हाँ, कुछ भी जोन का नाम ले सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। जैसे कि एएसए के अंदर फिक्स होता है कि इनसाइड आउटसाइड ही होगा, यहाँ पे ऐसा कोई फिक्स नहीं है, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। सही। यहाँ पे अलग से एक कॉन्सेप्ट है पीवीएफ का। पीवीएफ के लिए अलग से एक स्पेशल लैब है पॉलिसी के अंदर। जैसे नेट पॉलिसी है, सिक्योरिटी पॉलिसी है, क्यूएस पॉलिसी है, ऐसी इसके अंदर अलग से एक टैब है। इसके अंदर अलग से हम डिफाइन करते हैं कि सोर्स आईपी कौन है, डेस्टिनेशन कौन है, यूज़र कौन है, प्रोटोकॉल कौन है, एप्लीकेशन क्या है, पोर्ट क्या ये है। एसीएल एसीएल है ना, ये इसका एसीएल को कहें। हाँ जी। ये एसीएल होगा ना, मतलब इसके लिए जो पॉलिसी जहाँ पे जब बनाएंगे। हाँ, आप अपनी सीसीएनई की लैंग्वेज में एसीएल बोल सकते हैं, फायरवॉल के लिए तो पॉलिसी कहलाएगी। सही है। तो यहाँ पर हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि अभी ट्रैफिक फॉरवर्ड हुआ नहीं है, फॉरवर्ड होगा। अभी तो केवल लुकअप चल रहा है सारा का सारा। फॉरवर्डिंग तो नीचे जाके होगा 5वें स्टेप में जाने के बाद। ये कहाँ चला गया दूसरा बंदा? हम्म। 8377 911 349 377। तो हमारे बैच में कितने लोग हैं सर अभी? भाई कल भी 3-4 लोग थे, क्योंकि पेमेंट जब नहीं आती है तो ऐसे ही होता है। और आज भी कुछ नए लोग हैं। अब ये दूसरा कोई आ गया यहाँ पर।
ठीक है ना, और जिसकी पेमेंट आई थी वो गायब हो गया। चलें, मैं तो गायब नहीं होऊंगा। आप मुझे जो भी है पेमेंट्स का, वो आप मुझे बता दीजिएगा अकाउंट। और ऑनलाइन मैं जो है ना। क्लास के लिए ज़रूरी है कि इंटरनेट कनेक्शन बहुत प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज कोई मज़ा नहीं आता क्लास में, आधी क्लास यूँ डिस्टर्ब हो जाती है। हाँ, वो खैर भाई केएस से कौन लॉगिन हुआ है, केएस? मेरी आवाज़ आ रही है? केएस से कौन लॉगिन है? भाई केएस से कौन लॉगिन है, ये आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही? बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है भाई, भुवनेश और सईद अख्तर? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You are very much audible. K, it's someone is he's saying that he's in office, so he had turned off his mic, sir. He's sending the message in the chat box. ओके। अब ऑफिस में रह के कैसे पढ़ाई होगी भाई? तो वी आर डिस्कसिंग कि अगर सोर्स आईपी एड्रेस ये हो, ये बिलोंग्स टू विच क्लास? कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? Class A, sir. क्लास है, इट्स प्राइवेट और पब्लिक? प्राइवेट। प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो इफ यू वांट टू गो टू दी 8.8.8.8, इट्स ए ग्लोबल आईपी एड्रेस एंड पब्लिक आईपी एड्रेस। तो क्या यहाँ से जो It's ट्रैफिक होगा, इफ यू वांट, global, sir. Global इट्स ए ग्लोबल डीएनएस। DNS. Sir. if you want to send the traffic from this IP address to this IP address, और यहाँ पे अगर पॉलिसी बना दी गई हो, और पॉलिसी कल हम डिस्कशन किया था, या ACL जो डिवाइस में बनती है वो बिफोर रीचिंग द ट्रैफिक ऑन द रूटर इंटरफेस बनती है। तो जब ये पॉलिसी ट्रैफिक यहाँ पे हिट करेगा और इसको ये आगे भेजना चाहेगा, तो डिवाइस ये चेक करेगी क्या इस ट्रैफिक के लिए जो डिवाइस A to 8.8.8 जा रहा है, क्या जो मल्टीपल नेट पॉलिसीज हमारे पास बनी होंगी, क्या किसी नेट पॉलिसी में ये मैच करता होगा या नहीं, क्या इसके लिए नेट रिक्वायर्ड है या नहीं है। ऐसा हो सकता है ट्रैफिक के लिए नेट रिक्वायर्ड हो, ऐसा भी हो सकता है कि ट्रैफिक के लिए नेट रिक्वायर्ड ना हो। लेकिन इफ़ यू आर गोइंग टू द इंटरनेट, तो नेट चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? ये भाई, जी चाहिए, नेट लाजमी चाहिए। चाहिए। तो अब जब नेट चाहिए तो ट्रैफिक ऐसा नहीं है इफ़ यू आर गोइंग टू द इंटरनेट तभी नेट चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि जब ट्रैफिक आपके फायरवॉल पर हिट कर रहा हो, रूटर पे हिट कर रहा हो, और वो आपके लैन में रखी हुई रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहता हो, आपके डेटा सेंटर में रखे हुए सर्वर या एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहता हो, तो भी नेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो नेट
इवोल्यूटेड के अंदर डिवाइस ये चेक करेगी कि इसको एस नेट रिक्वायर्ड है या डी नेट रिक्वायर्ड है। दो तरह का नेट होता है। अगर हम एस नेट की बात करते हैं तो एस नेट में इन केस ऑफ द पोलो ऑल्टो 3 टाइप्स का नेट हो सकता है, यानी 3 नेट पॉलिसी लगी हो सकती हैं। एक कहलाती है DIPP, जिसको कहा जाता है डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट। डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट। इसके अंदर 2 लैब परफॉर्म होती हैं। एक इंटरफेस आईपी और एक ट्रांसलेटेड आईपी। ट्रांसलेटेड आईपी जो दूसरी जो लैब है जो एसनेट में फॉर्म हो सकती है, दैट इज नोन एज डायनेमिक आईपी। इसके अंदर एक आईपी पूल डिफाइन किया जाता है। और थर्ड जो लैब परफॉर्म हो सकती है, दैट इज नोन एज स्टैटिक आईपी। तो इन केस ऑफ दी पोलो ऑल्टो, एस नेट के अंदर 2 लैब परफॉर्म हो सकती हैं, यानी इतनी पॉलिसीज बनी हो सकती हैं। ट्रैफिक सोर्स टू डेस्टिनेशन जा रहा है तो उस ट्रैफिक के लिए जो नेट रिक्वायर्ड है वो क्या इससे बिलोंग करता है या इससे बिलोंग करता है या इससे बिलोंग करता है। जैसे ACL मैच होती है टॉप टू एटम, ऐसे ये भी मैच होगा। इसी तरीके से क्या जो ट्रैफिक आ रहा है उसके लिए डेस्टिनेशन नेट रिक्वायर्ड है। तो डेस्टिनेशन नेट में 2 लैब परफॉर्म होती हैं। एक कहलाता है पोर्ट फॉरवर्डिंग। क्या जो ट्रैफिक आया है उसके लिए पोर्ट फॉरवर्डिंग किया जाएगा। क्या जो ट्रैफिक आया है उसके लिए पोर्ट ट्रांसलेशन किया जाएगा। तो ये जो पोर्ट ट्रांसलेशन है और जो पोर्ट फॉरवर्डिंग है, पोलो ऑल्टो में ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ये जो नेट पॉलिसी है पोलो ऑल्टो के अंदर, जब आप यहाँ पे जाएंगे, जब हम लैब परफॉर्म करेंगे और आप यहाँ पर जाते हैं तो ये ओरिजिनल पैकेट है और ये है ट्रांसलेटेड पैकेट। तो ओरिजिनल पैकेट तो वो है जो आपके पास इनकमिंग इंटरफेस पर आ रहा है। जब वो एग्जिट इंटरफेस पर जाएगा तो ट्रांसलेटेड होने के बाद क्या उसको सोर्स नेट किया जाए या डेस्टिनेशन नेट किया जाए। तो सोर्स नेट के अंदर ये 3 ऑप्शन है जो आप शायद बताए गए अभी। DIPP का मतलब डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट। डायनेमिक आईपी का मतलब पूल बनाया जाएगा और स्टैटिक के अंदर एक 1-to-1 मैपिंग की जाएगी। जब लैब करेंगे इंशाल्लाह तो हर एक को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और जो ये है आपके पास डेस्टिनेशन एड्रेस ट्रांसलेशन, इसमें 2 तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसके अंदर पोर्ट फॉरवर्डिंग किया जाएगा और पोर्ट ट्रांसलेशन किया जाएगा। तो पहला जो इनिशियल पैकेट प्रोसेसिंग है उसमें आने वाला जो ट्रैफिक है उस ट्रैफिक के अंदर से हम ये चीज़ मैच कर रहे हैं, क्या ट्रैफिक कौन से सोर्स और कौन से डेस्टिनेशन से मैच कर रहा है। क्या उसके लिए फॉरवर्डिंग लुकअप चाहिए होगा, क्या उसके लिए राउटिंग लुकअप चाहिए होगा, क्या उसके लिए नेट पॉलिसी चाहिए होगी। अभी लगा कुछ भी नहीं है, ना भी नेट पॉलिसी अप्लाइड हुई है ना सिक्योरिटी पॉलिसी अप्लाइड हुई है। अकॉर्डिंग टू दी फ्लो लॉजिक पहले सिक्योरिटी पॉलिसी अप्लाइड होगी फिर नेट अप्लाइड होगा। तो अभी तक जो इतना हमने एनालाइज किया है उसमें क्या किया, केवल सोर्स जोन, डेस्टिनेशन जोन, सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी। और अगर हमने नेट पॉलिसी इवेल्यूटेड के अंदर ये फाइंड आउट कर लिया कि इस ट्रैफिक के लिए एस नेट एप्लीकेबल है या डी नेट एप्लीकेबल है, तो उसके अंदर भी तो केवल डेस्टिनेशन आईपी या सोर्स आईपी ही है जो कि ट्रांसलेटेड होगा। तो क्या ट्रैफिक का फ्लो इतने से बन जाता है। ट्रैफिक के फ्लो के लिए क्या क्या चाहिए होता है।
अगर कोई फ्लो है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, अगर मान लें जो फ्लो टीसीपी का हो तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, टीसीपी के फ्लो के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें। हम्म सोर्स इसके लिए आईपी, सोर्स सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, पोर्ट पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट, प्रोटोकॉल, आगे फिर टीसीपी के फ्लैग चाहिए। सीक्वेंस नंबर चाहिए। तो जर्नली फ्लो के लिए हमें इतना तो चाहिए, अगर टीसीपी का नहीं है कोई और है। तो अभी तो हमने केवल जो देखा है वो पॉलो ऑल्टो में आ जाते हैं, तो दो चीज़ें और बढ़ जाती हैं, सोर्स जोन और डेस्टिनेशन जोन। तो इनके साथ में केवल हमने इसको और इसको देखा है। क्या बिना प्रोटोकॉल के, बिना सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट के कोई ट्रैफिक आ और जा सकता है? क्या इसके बिना कोई ट्रैफिक ट्रांसमिट और रिसीव हो सकता है? जी भाई। No, sir. नो। तो पहले इनिशियल पैकेट प्रोसेसिंग के अंदर सिर्फ हमने इतने पार्ट देखे। उसके बाद पॉलो ऑल्टो का फिलोलॉजी कहता है कि अब यहाँ पे सिक्योरिटी प्री पॉलिसी, उसने उसका नाम रखा है, जहाँ पर वो चेक करेगा जिन पोर्ट्स को अलाउ किया गया होगा। तो अब जो ये पोर्ट किया गया है इसमें एक ऑप्शन और लिखना चाहिए था, पॉलो ऑल्टो ने जो नहीं लिखा। यहाँ पे जैसे ऑब्लिक लगा के ये एड्रेस और जोन लिखा है, तो यहाँ पे प्रोटोकॉल भी होना चाहिए, क्योंकि अब तक प्रोटोकॉल मैच नहीं होगा। क्या पोर्ट बिना प्रोटोकॉल के मैच हो जाएगा? हमारे पास दो अम्ब्रेला हैं बड़े बड़े, कौन कौन से, टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी का प्रोटोकॉल नंबर होता है कि पोर्ट नंबर होता है? पोर्ट नंबर होता है। अच्छा, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। चलें, ये भी समझाना पड़ेगा। एक टर्म होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल की जर्नल डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ रूल्स हैं। नेट पे जाके देखेंगे, किताबों में जाके देखेंगे। अगर हम यहाँ पर कुछ नाम लिखते हैं जैसे कि टीसीपी, आरडीपी, आईसीएमपी, एफटीपी, एचटीटीपी, ओएसपीएफ, बीजीपी, ईआईजीआरपी, आरआईपी, तो ये, अच्छा, और लेट से यूडीपी। इस पी का मतलब क्या है, फुल फॉर्म हर एक को पता होगा, प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या है, प्रोटोकॉल। ये भी प्रोटोकॉल है, ये इसका भी मतलब प्रोटोकॉल है, ये भी 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 प्रोटोकॉल है। क्या ओएसपीएफ प्रोटोकॉल नहीं है? हाँ, प्रोटोकॉल है सर। ओएसपीएफ भी प्रोटोकॉल है, तो प्रोटोकॉल तो ये भी है, प्रोटोकॉल ये भी है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो यहाँ पे मैंने लिखा, लेट से टेलनेट, टेलनेट का पोर्ट नंबर होता है, प्रोटोकॉल नंबर होता है? दो चीजें टेलनेट का होती हैं, एक टेलनेट एक प्रोटोकॉल और नंबर। पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर भी होता है सर 23। टेलनेट का पोर्ट नंबर होता है, यूडीपी का पोर्ट नंबर के प्रोटोकॉल नंबर। प्रोटोकॉल नंबर, यूडीपी का तो सर पोर्ट नंबर नहीं दिया है। यूडीपी का पोर्ट नंबर होता है, प्रोटोकॉल नंबर होता है। यूडीपी का सर कोई पोर्ट नंबर नहीं दिया था, सर प्रोटोकॉल नंबर दिया। दो चीजें होती हैं, एक होते हैं पोर्ट नंबर, एक होते हैं प्रोटोकॉल नंबर। तो ये प्रोटोकॉल नंबर इधर लिख रहे हैं, पोर्ट नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं। यूडीपी का प्रोटोकॉल नंबर कितना होता है, 6। 6 होता है, 17 होता है, कितना होता है, 17 होता है। यूडीपी का प्रोटोकॉल नंबर 17 होता है। टीसीपी का प्रोटोकॉल नंबर कितना होता है, 6। आरडीपी का पोर्ट नंबर होता है कि प्रोटोकॉल नंबर होता है?
रिमोट डेस्कटॉप पोर्ट नंबर सर, पोर्ट 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 नंबर नंबर होता है। पोर्ट नंबर कितना होता है? 3389। 3389 आईसीएमपी का पोर्ट नंबर है, प्रोटोकॉल नंबर है? पोर्ट है सर। आईसीएमपी का प्रोटोकॉल नंबर है। प्रोटोकॉल नंबर प्रोटोकॉल नंबर 1 है। एफटीपी का पोर्ट नंबर है, प्रोटोकॉल नंबर है। एफटीपी का सर 21 है पोर्ट नंबर। एचटीटीपी का 80 हो गया। ओके ओएसपीएफ का क्या होता है? प्रोटोकॉल के पोर्ट नंबर। सर, प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल सर इसका। प्रोटोकॉल नंबर होता है। ओएसपीएफ का कितना होता है? 89 होता है। ईआईजीआरपी का 88 होता है। बीजीपी का पोर्ट नंबर होता है, प्रोटोकॉल नंबर होता है। प्रोटोकॉल नंबर प्रोटोकॉल होता बीजीपी है का सर। प्रोटोकॉल नंबर नहीं होता, पोर्ट नंबर होता है 179। बीजीपी का हाँ जी, बीजीपी का पोर्ट नंबर 179 होता है। आरआईपी का पोर्ट नंबर 520 होता है। अब इनमें से कुछ सेट ऑफ रूल्स ऐसे हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, कुछ ऐसे हैं जो डिपेंडेंट हैं, किसी दूसरे पे निर्भर हैं। तो यहाँ जो जिनके प्रोटोकॉल नंबर हैं ये इंडिपेंडेंट हैं, ये इंडिपेंडेंट हैं, और जिनके पोर्ट नंबर हैं वो डिपेंडेंट हैं। दो तरह के प्रोटोकॉल्स हैं हमारे पास, सेट ऑफ रूल्स दो तरह के हैं। अगर मैं टीसीपी बंद कर दूं, क्या टेलनेट चलेगा? नहीं किसी ने में एसीएल पढ़ा होगा, अगर मैंने टीसीपी बंद कर दिया टेलनेट चलेगा? नहीं चलेगा। टेलनेट किस नहीं पे डिपेंड है? टीसीपी के ऊपर। अगर रिलायबल कनेक्शन है उसको चाहिए। टीसीपी बंद कर दें तो आरडीपी चलेगा? नहीं चलेगा। आरडीपी किस पर है? टीसीपी के टीसीपी ऊपर है। टीसीपी के ऊपर सर। एफटीपी भी टीसीपी प्रोटोकॉल है। एचटीटीपी भी टीसीपी प्रोटोकॉल है। आरआईपी किस पे डिपेंड करता है? यूडीपी के ऊपर। आरआईपी यूडीपी बेस्ड है। यूडीपी बंद कर देंगे तो ये नहीं चलेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पोलो ऑल्टो ने जो लिखा है यहाँ पे साथ में प्रोटोकॉल भी होना चाहिए, क्योंकि जब हम एसीएल, जब हम पोलो ऑल्टो के अंदर पॉलिसीज बनाएंगे तो उसमें केवल पोर्ट डिफाइन नहीं होगा, पोर्ट के साथ में ये भी डिफाइंड होगा कि वो कौन से प्रोटोकॉल के अंडर में आता है, कौन से अम्ब्रेला के अंदर आता है। एक टीसीपी अम्ब्रेला है और एक यूडीपी अम्ब्रेला है। मैक्सिमम जो पोर्ट हैं वो टीसीपी और यूडीपी के अंदर आते हैं। तो हम ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते पोर्ट नंबर 23। पोर्ट नंबर 23 का मतलब क्या? किसका पोर्ट नंबर? टीसीपी का या यूडीपी का? यू मस्ट डिफाइन, आपने डिफाइन करना पड़ेगा। देखें पॉलिसी में जाके, तो पॉलिसी में जब हम जाते हैं और अप्लाई करते हैं तो साथ में मेंशन करना पड़ता है कि जब हम पॉलिसी बनाते हैं तो उसके अंदर आता है कि सोर्स पॉलिसी के अंदर सोर्स जोन कौन है, सोर्स आईपी कौन है, डेस्टिनेशन जोन कौन है, डेस्टिनेशन आईपी कौन है। और ये लेयर 7 का पार्ट है कि उसके अंदर एप्लीकेशंस क्या जा रहा है, एप्लीकेशन आईडी के सिग्नेचर किसके जा रहे हैं, क्योंकि पोर्ट नंबर 23 का मतलब इट्स नॉट मैंडेटरी के अंदर टेलनेट ही जा रहा हो, कुछ और भी जा सकता है। तो डीप इंस्पेक्शन के लिए हम ये मेंशन करते हैं कि पोर्ट नंबर 23 टीसीपी का है, उसके अंदर ये भी चेक करो क्या ट्रैफिक ऑफ द टेलनेट इज गोइंग और नॉट। सर्विस में ये आ गया जिसको आप देखना चाहते हैं। यहाँ हम जाते हैं तो यहाँ जाने के बाद जब आप सर्विस बनाते हैं तो आपने मेंशन करना पड़ता है टीसीपी है, यूडीपी है, क्या है। बात समझ में आ रही है? जी, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। जी सर जी। तो पोलो ऑल्टो का जो डायग्राम है उस डायग्राम के अंदर ये मेंशन नहीं है, मेंशन होना चाहिए था। गलती सबसे होती है, इंसानों से ही गलती होती है, ठीक है ना। तो अब अगर हमने इसको चेक अलाउड भी, उन पोर्ट को चेक कर लिया जो अलाउड है, तो उसमें प्रोटोकॉल भी चेक होगा और पोर्ट भी चेक होगा। तो यहाँ तक अगर हम आते हैं, यहाँ से अगर हम यहाँ तक आते हैं तो हमने सोर्स जोन, डेस्टिनेशन जोन, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल,
और पोर्ट नंबर, इतना हमने चेक कर लिया। जब ये इतना बन गया तो क्या बन गया, ये एक फ्लो बन गया। इन सबको बना के एक फ्लो बनेगा। जोन कंपलसरी नहीं है, जोन पॉलो ऑल्टो में उसके लिए ज़रूरी है कि कौन से पोर्ट से कौन से पोर्ट पे ट्रैफिक भेजना है, उसको अलाउ और डिनाई करने के लिए। बाकी हमें जो चाहिए वो सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल एंड पोर्ट नंबर चाहिए किसी फ्लो के लिए। अब टीसीपी का होगा तो जाहिर सी बात है, टीसीपी का अगर है तो उसके अंदर फिर हमें उसका फ्लैग भी चाहिए और सीक्वेंस नंबर भी चाहिए। तो अगर इतना आपके पास ये है और पहला पैकेट अगर आपके पास आता है, फर्स्ट पैकेट आता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेशन क्रिएटेड। अब इस सेशन क्रिएटेड पार्ट में दो चीज़ें हो सकती हैं। सेशन क्रिएटेड हम देख सकते हैं पॉलो ऑल्टो में कमांड के थ्रू, जो कमांड होता है शो सेशन ऑल। पॉलो ऑल्टो में अगर हम जाते हैं, इस पे क्लिक करते हैं पॉलो ऑल्टो के ऊपर। पॉलो ऑल्टो का एड्रेस है हमारे पास 215 192 168 1.215 ADMIN एडमिन एंटर एक्सेप्ट ADMIN एडमिन एंटर। तो यहाँ पे हम कमांड चला कर देख सकते हैं शो सेशन ऑल। तो इस शो सेशन ऑल में ये जो सेशन क्रिएटेड है यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। तो शो सेशन ऑल के अंदर अभी कुछ भी सेशन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि कोई ट्रैफिक इनिशिएट होगा, कॉन्फ़िगर होगा तो जाएगा। तो यहाँ से हमें दिखाई दे जाएगा जो सेशन क्रिएटेड है वो सेशन आपके पास पुराना है या नया सेशन है। क्योंकि जब सेशन होगा तो सेशन के अंदर वो इंफॉर्मेशन देगा किसकी, सेशन आईडी की। जब कभी भी कोई ट्रैफिक आता है तो उस ट्रैफिक की एक सेशन आईडी जनरेट हो जाती है। तो सेशन आईडी क्या है, जो फ्लो आया है उसके अंदर वो जो एप्लीकेशन है किस एप्लीकेशन के लिए आया हुआ है, उसका सोर्स जोन क्या है, उसका डेस्टिनेशन जोन क्या है, सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, सोर्स पोर्ट क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, क्या एस नेट किया गया है, डी नेट किया गया है, उसका आईपी क्या है, पोर्ट फॉरवर्डिंग है या पोर्ट ट्रांसलेशन है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस सेशन के अंदर आएगी। तो जो सेशन आया है वो सेशन का नेचर दो तरीके का हो सकता है। सेशन क्लियर टेक्स्ट भी हो सकता है और इनक्रिप्टेड भी हो सकता है। जी भाई, दोनों हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? सेशन इनक्रिप्टेड भी हो सकता है और क्लियर टेक्स्ट भी हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई सेशन टेलनेट का आ रहा है तो ये क्लियर टेक्स्ट है या इनक्रिप्टेड है? जी, अगर कोई सेशन टेलनेट का बन रहा है तो वो क्लियर टेक्स्ट होगा या इनक्रिप्टेड होगा? बोले भाई। No idea, sir. जो टेलनेट है वो क्लियर टेक्स्ट है, और अगर एसएसएच किया जाए सिक्योर शेल तो ये इनक्रिप्टेड है। इसी तरीके से एच टी टी पी है तो कौन से पोर्ट पे काम करता है, पोर्ट 80 80 के पे, sir. ऊपर। ये Yes, sir. क्लियर है, ये सिक्योर। नहीं है, sir. बैंकिंग का जो नेटवर्क है वो किस पर है, एच टी टी पी एस के ऊपर है, TTPS 443 के 443 ऊपर है। से. तो यहाँ से ये जो हमने डिस्कशन किया कि जो सेशन है, अगर फर्स्ट पैकेट आया है आपके पास तो फर्स्ट पैकेट को कोई सेशन आईडी दी गई होगी, और जो पीछे डिस्कशन किया गया वो सारी चीज़ें वहाँ पे जब लैप करेंगे तो हमें दिखाई देंगी।
और ये जो सेशन है ये नया सेशन भी हो सकता है और ये ओल्ड सेशन भी हो सकता है। एक पार्ट तो ये है कि क्या वो इनक्रिप्टेड है, क्या वो क्लियर टेक्स्ट है। दूसरा ये कि क्या वो न्यू सेशन है या वो ओल्ड सेशन है। तो अगर ओल्ड सेशन है तो सारी बातें हो चुकी हैं, फिर तो ट्रैफिक सीधा फॉरवर्ड होता है और कुछ नहीं होता, यानी वो फास्ट प्रोसेसिंग में चला जाता है। फिर ये बीच वाले पार्ट नहीं होंगे उसके लिए, ये सारे चेक हम कर चुके हैं। लेकिन अगर आने वाला जो सेशन है अगर वो न्यू सेशन है, वो न्यू सेशन बना है, तो अब ये देखा जाएगा कि वो न्यू सेशन क्लियर टेक्स्ट है या वो इनक्रिप्टेड है। तो स्टेप नंबर 3 के अंदर फायरवॉल ये चेक करेगा कि क्या वो इनक्रिप्टेड ट्रैफिक है। अगर इनक्रिप्टेड ट्रैफिक है और उसके अंदर कोई नया सिग्नेचर यानी मालवेयर आता है जो आपके लैन के लिए, डीएमजी सर्वर फॉर्म के लिए हार्मफुल है, तो क्या हमारा पोलो ऑल्टो वीपीएन टनल के अंदर, जो कि सिक्योर टनल के अंदर ट्रैफिक आ रहा है, उसको रीड कर सकता है? हम्म। जी भाई। सईद ताहिर। सईद ताहिर, आवाज़ आ रही है हमारी? भुवनेश, आवाज़ पहुंच रही है आप तक? Yes sir, you are very much audible sir. तो कोई भी फायरवॉल ऐसा नहीं बनाया गया वर्ल्ड के अंदर कि वो इनक्रिप्टेड ट्रैफिक को रीड कर सके बाय डिफॉल्ट। तो हमें क्या करना पड़ता है कि पोलो ऑल्टो पे जब कोई ट्रैफिक किसी पोर्ट के ऊपर हिट होता है जो कि इनक्रिप्टेड हो, तो यहाँ पर जब इन होगा तब भी इनक्रिप्टेड होगा, आउट होगा तब भी क्या होगा, इनक्रिप्टेड होगा, Audible. इनक्रिप्टेड होगा। लेकिन इतने पोर्शन में इनसाइड दी फायरवॉल हम एक पॉलिसी बनाएंगे, डीक्रप्शन पॉलिसी। डीक्रप्शन पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी जब ट्रैफिक यहाँ पर एंटर करेगा, और इसके अंदर जो ट्रैफिक रहेगा वो किस में रहेगा, क्लियर That's टेक्स्ट में रहेगा, ताकि वो ये रीड कर सके जो पीडीएफ, जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर रहे हैं उसके साथ में अटैच होगी एक ऐसा सिग्नेचर आ रहा है जो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है, उसको रीड आउट कर सके। तो ये डिक्रिप्शन जो पॉलिसी है जब बनाई जाएगी तो ये हमारी आंखों के लिए ओपन नहीं है, ये ओपन किसके लिए की जा रही है, इस पालो अल्टो के लिए। यानी एक बॉक्स था जो कि बिल्कुल बंद था, एक बॉक्स था जो कि क्लोज था, ये आपके पास क्लोज बॉक्स था जो कि आपके पास आ रहा था। इसके अंदर क्या जा रहा है वी कैन नॉट फाइंड आउट। तो क्या किया गया, डिक्रिप्शन पॉलिसी के थ्रू उस बॉक्स को हमने ओपन कर दिया, उस बॉक्स को क्या कर दिया हमने, ओपन कर दिया, ताकि ये फाइंड आउट कर सकें कि उसके अंदर क्या है। ये हमने उस बॉक्स को क्या कर दिया, ओपन कर दिया है। ये बॉक्स हमने उसको ओपन कर दिया है, तो ये ओपन बॉक्स हो गया। ये ओपन बॉक्स हो गया ताकि हम देख सकें उसके अंदर क्या है। तो अब ये क्या हो गया, क्लियर टेक्स्ट हो गया, देख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब मेट्रो में या एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपका जो लगेज है किसी स्कैनर से पास होता है। yes sir. तो क्या आप किसी को भी अपना बैग दे सकते हैं रास्ते में, वो कहे कि मैं आपका बैग चेक करना चाहता हूँ, दे देंगे आप? No sir, no sir. किसको Okay. दे रहे हैं आप वहाँ पे, जिसके पास Or three अथॉरिटी है, times. Yes sir. जिसके पास अथॉरिटी है। तो जब डिक्रिप्शन पॉलिसी बनाई जाती है तो आप अपने ऑफिस में तो कैसे भी बना सकते हो, लेकिन अगर ये कोई क्लाइंट है और ये क्लाइंट अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है, या डीआरडीओ का है, तो इनसे हमें डिक्रिप्शन पॉलिसी बनाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। जबकि यहाँ पे ओपन नहीं है, यहाँ पे ओपन नहीं है, यहाँ पे इनक्रिप्टेड ही है। इनसाइड दी फायरवॉल वो क्या है,
क्लियर है, लेकिन ये रिपोर्ट तो जनरेट कर देगा ना फिर। जब डिक्रिप्शन पॉलिसी बनाएंगे तो फायरवॉल उसको इंस्पेक्ट करने के बाद रिपोर्ट तो जनरेट करेगा ना कि मैंने इसके अंदर क्या देखा। तो जब आप मेट्रो स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपका जो लगेज है उसके अंदर वो ऑफिसर देख रहा होता है ना इनसाइड द बॉक्स क्या जा रहा है, या नहीं देख रहा होता है। Yes, sir. तो वो रिपोर्ट कर सकता है ना, कोई भी आपके पास कोई ऐसी चीज नजर आई जो कि जानी अलाउ नहीं है, तो वो खुलवा सकता है ना सर आपसे फिर देखने के बाद, जबकि बॉक्स तो बंद ही था। तो जब Yes. आपने इसको डिक्रिप्शन पॉलिसी लगा दिया तो वो क्या हो गया, फिर वो क्लियर हो गया किसके सामने, फायरवॉल के सामने। तो वो फाइंड आउट कर सकता है कि उसके अंदर क्या है। जब तक वो ओपन नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, अगर हमने उस पर कोई पॉलिसी लगाई नहीं है काइंड ऑफ किसी भी तरह की, तो वो अप्लाई नहीं हो सकती जब तक हमें यही पता ना लगे कि अंदर आ क्या रहा है। जो क्लियर टेक्स्ट था वो तो क्लियर था ही। तो डिक्रिप्शन पॉलिसी के लिए अलग से पोलो ऑल्टो ने टैब दिया है आपको। तो यहाँ पर अगर हम जाते हैं और इसमें देखते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं कि अलग से एक डिक्रिप्शन पॉलिसी के लिए अलग से एक टैब है। इसकी भी एक अलग से सेपरेट लैब की जाएगी कि सोर्स जोन कौन है, सोर्स आईपी कौन है, यूज़र कौन है, डेस्टिनेशन कौन है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, कौन सी सर्विस है, यानी सब कुछ वैसे ही है। अब यहाँ पर जाकर वो पॉलिसी होगी कि उसको डिक्रिप्ट करना है या डिक्रिप्ट नहीं करना है, नो डिक्रिप्शन करना है या डिक्रिप्ट करना है। तो उसके लिए फिर हमें सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो बताएंगे जब जाके लैब होगी तो कैसे करने का है। तो फ्लो लॉजिक जो है बेसिकली वो हर एक जो भी टैब या सब टैब माइक्रो टैब देख रहे हैं उसकी हर एक की एक स्पेसिफिक लैब है। अच्छा, अब आगे है एक टर्म एप्लीकेशन ओवरराइड। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि टीसीपी का पोर्ट नंबर अगर 23 हो, इसका मतलब आप क्या समझते हैं, क्या समझेंगे इसका मतलब किसी चीज। टेलनेट। टेलनेट। हर एक बंदा टेलनेट ही समझेगा। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बोलता हूं कि टीसीपी का पोर्ट नंबर 22, तो ये क्या है। SSH। अच्छा अच्छा। क्या 22 पे कोई और भी एप्लीकेशन है। अगर मैंने इसको अलाउ कर दिया तो आप क्या समझते हैं, क्या केवल एसएसएच ही अलाउ होगा, या मैंने ब्लॉक कर दिया तो क्या एसएसएच ही ब्लॉक होगा। नो, चूंकि टीसीपी के पोर्ट नंबर 22 के ऊपर एक और भी एप्लीकेशन है जिसका नाम क्या है, एससीपी, सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। पहली बार नाम सुन रहे होंगे आप इसका। हम्म। सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल नेट पे जाके देख सकते हैं। जब हम एसडीवैन पढ़ाते हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क, तो सर्टिफिकेशन वगैरह डालने में हम इसका यूज़ करते हैं। ये सिक्योर चैनल है और इसका फ़ायदा ये है कि हमें हर एक डिवाइस पे नहीं जाना पड़ता। एसएसएच के लिए हमें स्पेसिफिक डिवाइस पे जाना पड़ेगा, या हम एक ही डिवाइस पर बैठकर सबका डेटाबेस ले सकते हैं, सबका आपके पास सर्टिफिकेशन डाल सकते हैं एक ही जगह से। तो अब ये दो चीज़ें हो गई पोर्ट नंबर 22 के ऊपर। पोलो ऑल्टो में जब ट्रैफिक आएगा तो वो कैसे रिकॉग्नाइज करे ट्रैफिक को। अब पोर्ट नंबर 22 के आप चाहते हो कि एसएसएच अलाउ करना है, लेकिन आपने जब अलाउ किया दोनों अलाउ हो गए ना फिर। यस सर। तो जब दोनों अलाउ हो गए तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आया। अभी थोड़ी देर के लिए इसको हम भूल जाएंगे, इसको नहीं याद कर रहे। यहाँ से जो ट्रैफिक आ रहा था, चाहे वो क्लियर टेक्स्ट था या इनक्रिप्टेड था, तो हमने डिक्रिप्ट पॉलिसी बना दी। उसके बाद हम यहाँ पर आ गए। जब आप यहाँ पर आ गए तो अब यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी के अंदर हम मैच करते हैं कि हमारे पास सोर्स आईपी एड्रेस जो पीछे से आ रहा है फॉर एग्जांपल ये है, डेस्टिनेशन आईपी जो था फॉर एग्जांपल 2112 था, सोर्स जोन जो था वो ट्रस्ट था,
डेस्टिनेशन जोन जो था लेट से वो अनट्रस्ट था। हमारे पास जो प्रोटोकॉल था वो लेट से टीसीपी था, यानी प्रोटोकॉल नंबर 6 था। जो पोर्ट नंबर था वो लेट से 22 था। लेकिन 22 में क्या, तो 22 में क्या, यहाँ पर हमारे पास हम चूज करेंगे कि हमें SSH भेजना है। तो ये चीज़ हमने एप्लीकेशन आईडी में मेंशन करनी है कि जब सोर्स आईपी ये हो, डेस्टिनेशन आईपी ये हो, जोन ये हो, प्रोटोकॉल ये हो, पोर्ट नंबर 22 हो, देन आप ये भी चेक करेंगे कि जो फ्लो आ रहा है उसमें सिग्नेचर किसका होना चाहिए। सिग्नेचर किसका होना चाहिए? SSH का होना चाहिए। SCP का सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। तो ये कहाँ पे मेंशन होगा? तो आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ जाएंगे। जब आप कोई पॉलिसी बनाएंगे, तो पॉलिसी जब आप बनाएंगे और यहाँ पे आप जाएंगे तो हम देखेंगे कि इसमें एक एप्लीकेशन भी है। यहाँ तो ये आ गया सोर्स आईपी, सोर्स जोन कौन, सोर्स एड्रेस कौन, डेस्टिनेशन जोन कौन, डेस्टिनेशन एड्रेस कौन, अगर यूज़र है तो यूज़र कौन है, और एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में जितनी भी एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड मौजूद हैं पोलो ऑल्टो को, जो कि ओपन स्टैंडर्ड हैं, वो इसको मालूम है। तो यहाँ पे अगर आप टेलनेट लिखते हैं तो टेलनेट आपके पास आ जाएगा। आ गया टेलनेट, तो आप यहाँ पे टेलनेट को सिलेक्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट हम ये देखते हैं कि जब हम ये नहीं करते तो टिक कहाँ पर है? एनी, एनी किसी पर। इसका मतलब ये हो गया कि जब आपने जो लिखा उसके अंदर वो टेल SSH को भी अलाउ कर देगा और SCP को एससीपी भी को अलाउ कर भी। देगा। लेकिन जब आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे SSH, तो वो SSH को ही अलाउ करेगा। आ गया SSH, ठीक है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल यूनिक तरीके से, माइक्रो प्लानिंग के तरीके से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सिग्नेचर भी देना होता है। ये बात समझ में आ गई? एप्लीकेशन आईडी का पर्पस क्या है? टू मैच द सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेशन। और ये लेयर 7 पर हो रहा है। हमारे पास जो पुराने, जो ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में हो रहा है। पहले जो फायरवॉल थे उसमें केवल पोर्ट तक लिमिटेड था, हम उसके अंदर नहीं देखते थे कि अंदर व्हाट इज गोइंग ऑन। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? चलें आगे। अब हम आते हैं इसके ऊपर, ये क्या है? एप्लीकेशन ओवरराइड। देखें, ऐसा हो सकता है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पोर्ट नंबर 22 के ऊपर टेलनेट भी है, और सॉरी 22 के ऊपर SSH भी है और SCP भी है। अब फॉर एग्जांपल आपने अपनी कोई एप्लीकेशन बनाई, आपने अपनी कोई प्राइवेट एप्लीकेशन बनाई है। वो जो प्राइवेट एप्लीकेशन बनाई है उसका नाम हम मान लेते हैं कि उसका नाम टेल नीटा रखा है आपने, और आप इस एप्लीकेशन को रन करवाना चाहते हैं TCP के पोर्ट नंबर 23 के ऊपर। लेकिन मेरे फायरवॉल को क्या मालूम है? वो क्या समझता है? TCP का पोर्ट नंबर 23 क्या समझता है वो? टेलनेट। वो टेलनेट समझता है। तो मुझे उसकी जो समझ है उसको मॉडिफाई करना है। मुझे ये बताना है, क्योंकि मैं अपने वहाँ पर टेलनेट यूज़ नहीं करना चाह रहा, क्योंकि टेलनेट से अच्छा मैंने कुछ प्रोग्राम बना लिया है। तो मैंने एप्लीकेशन ओवरराइड के अंदर जाने के बाद इस पोलो ऑल्टो को ये बताना है कि TCP का जो पोर्ट नंबर 23 है ये इक्वल टू किसके है? टेल नीटा की है। ये बात कब बतानी है? एप्लीकेशन आईडी सिग्नेचर मैच होने से पहले। इससे पहले कि वो यहाँ पर आए मैच करने के लिए, उससे पहले ही स्टेप में बताना है कि जो पोर्ट नंबर 23 होगा उसमें आपने मानना है उसको क्या? टेल नीटा। नीटा। और आपने
जो पोलो ऑल्टो की टीम होगी, जो पोलो ऑल्टी का जो टेक सपोर्ट होगा, उससे आपने ये जो नया आपने एप्लीकेशन बनवाया है, आपके किसी डेवलपर ने बनाया होगा, तो ये इसका जो सिग्नेचर बना होगा, इस सिग्नेचर को एप्लीकेशन आईडी में कैसे इंजेक्ट करवाना है, ये आपको इसके लिए इस टीम की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये लैब हम यहाँ पे इसको टेस्ट नहीं करा सकते कि हम कोई नया प्रोग्राम बनाएं और उस प्रोग्राम के सिग्नेचर को यहाँ से कैसे फैचअप करें, ये वाला पार्ट हम नहीं करा सकते। ये आपके पास सपोर्ट लेनी पड़ेगी आपको, इससे जो पॉलो वोल्टो का टेक सपोर्ट होगा, जो टीम होगा, कि कैसे नए एप्लीकेशन को, जो हमारा प्राइवेट एप्लीकेशन है, जो हम ओपन नहीं करना चाहते, पॉलो वोल्टो हमने लगा रखा है, हम बताना चाहते हैं पॉलो वोल्टो को कि भाई ये एप्लीकेशन को रीड आउट करो तो उसका सिग्नेचर यहाँ पर होना चाहिए, तो कैसे आएगा, इसके लिए यू विल टेक द हेल्प ऑफ पॉलो वोल्टो की टीम से आप हेल्प लेंगे। ठीक है जी। अब जब इतना हो गया तो आपका जो ट्रैफिक जब इस वाले स्टेप पे आएगा तो यहाँ पर ओपन है या क्लोज है अभी? अगर क्लियर क्लोज। टेक्स्ट था, क्यों क्लोज कैसे हो गया भाई? पीछे ओपन किया था हमने बॉक्स को। अगर क्लियर टेक्स्ट आ रहा था तो इसकी जरूरत ही नहीं थी ना। Yeah, correct, sir. और अगर इनक्रिप्टेड आ रहा है तो हमने डिक्रिप्शन पॉलिसी बना के बॉक्स को ओपन कर दिया। बॉक्स को ओपन करने के बाद अब हम इस वाले स्टेप पर आ गए। यहां पर है चेक सिक्योरिटी पॉलिसी। ये जितना चीज हमने ऊपर से एनालाइज किया है अभी, क्या इसको अलाउ करना है या डिनाई करना है? अब आप एसीएल का ध्यान कर लीजिए, जो सीसीएनए में एसीएल बनाते थे आप, सीसीएनए में आप एक्सटेंडेड एसीएल बनाते थे। एक्सटेंडेड एसीएल में कौन कौन से कंपोनेंट होते थे? प्रोटोकॉल, सबसे पहले प्रोटोकॉल ही आता था, आईपी है, टीसीपी है, यूडीपी है, आईसीएमपी है, ओएसपीएफ है, वॉट जो भी है। फिर सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट, Indeed. डेस्टिनेशन आईपी, Destination. डेस्टिनेशन पोर्ट। तो उसमें केवल इतनी पार्ट होता था ना। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या हो गया? और यहाँ पे जोन एक्स्ट्रा हो गया, और क्या एक्स्ट्रा हो गया? Application. एप्लीकेशन का सिग्नेचर। Yes, sir. ये चीजें और एक्स्ट्रा, यानी आने वाले ट्रैफिक में वो चार चीजों को देखता था, टॉप टू बॉटम। वो देखता था कौन सी एसीएल में मैच करता है, ट्रैफिक मैच करता था, वो आपको हिट काउंट दिखाया करता था वहां पे। हिट काउंट देखे किसी ने शो एक्सेस लिस्ट में? जी भाई, सीसीएनए में शो एक्सेस लिस्ट में किसी ने हिट काउंट देखे कि नहीं आज तक? No, sir. इन्हें नहीं दिखाए हैं, तो वहां पे एसीएल में हिट काउंट आया करते थे। ऐसे ही जब यहाँ पे ट्रैफिक किसी पॉलिसी से मैच करेगा तो हम ये देखेंगे कि जो पॉलिसी बनाई होगी, यहाँ पे आप हिट काउंट देख रहे हैं। जब ट्रैफिक Yes, sir. आएगा तो कब लेटेस्ट अपडेट आया, कब आया, किस किस वक्त आया, पहला कब हिट हुआ, लास्ट कब हिट हुआ, तो यहाँ पे वो हिट काउंट आपके पास दिखाएगा। इसको जीरो हम यहाँ से रीसेट करके जीरो मार सकते हैं। जब ट्रैफिक आएगा तो फिर वो दिखा देगा कितना हिट हुआ है कि नहीं हुआ हुआ है। तो यहाँ पर इस चेक सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर आप उसको ट्रैफिक को, जैसे यहाँ पे था, अगर सोर्स ये हो एसीएल में, डेस्टिनेशन ये हो, सोर्स पोर्ट ये हो, डेस्टिनेशन पोर्ट ये हो, प्रोटोकॉल ये हो, तो हम लिखते थे एक्सेस लिस्ट एंड परमिट, यानी हम एक्शन पहले लिखते थे उसके अंदर एसीएल में कि परमिट करना है अगर ये हो, इस तरीके से डिनाई करना है अगर ये पैरामीटर्स हो। तो ऐसे ही फायरवॉल के अंदर ये सारी चीजें अगर मैच हो रही हैं, सिंक हो रही हैं, तो क्या उसको अलाउ करना है या डिनाई करना है? तो अगर डिनाई अगर हमने करना है तो क्या आगे की चीजें करने की जरूरत है हमें? क्या इसकी जरूरत पड़ेगी? अगर हमने उसको डिनाई कर दिया यहाँ पे इस स्टेप में, तो क्या ये आगे की जरूरत पड़ेगी हमें उसको? No, नहीं sir. पड़ेगी। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ट्रैफिक को अलाउ कर रहे हैं तो अभी तक ये चेकिंग नहीं हुआ कि जो ट्रैफिक आ रहा है वो रियल ट्रैफिक ही आ रहा है या उसके अंदर अटैच होके भी कुछ आ रहा है। वो कहाँ पे चेक होगा? चेक सिक्योरिटी The पॉलिसी। policy.
और ये लाइसेंस बेस्ड है। इसके लाइसेंस 3.5 लाख के होते हैं पूरे साल के, इसलिए पॉलो ऑल्टो अक्सर लोग यूज़ नहीं करते। 48 के सस्ते होते हैं जी। अब ये जितने भी चेक सिक्योरिटी प्रोफाइल है, ये कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको किसी भी पॉलिसी में जाएंगे, जैसे ऑलरेडी पॉलिसी बनी है यहाँ पे। यहाँ जाने के बाद एक्शन में ये प्रोफाइल टाइप है, और यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, तो इतने तरह के प्रोफाइल्स आपको मिलेंगे 3.5 लाख रुपए में। एंटीवायरस, वल्नरेबिलिटी, एंटी स्पाईवेयर, यूआरएल फिल्टरिंग, फाइल ब्लॉकिंग, डेटा फिल्टरिंग, वाइल्ड फायर एनालिसिस। तो इनको 10 मिनट रुक गया, 10 मिनट रुक गया। अच्छा भाई, नमाज का टाइमिंग हो गया, नमाज के बाद डिस्कशन करते हैं, अजान हो रही है 7:30 बजे। हम हाँ श्योर करेंगे सर, दोबारा श्योर बात। सर, डेफिनेटली। जी आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। तो हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि जब हम अलाउ कर देंगे ट्रैफिक को, तो फिर इनकी ज़रूरत पड़ती है। अगर डिनाई कर दिया गया तो फिर इसका कोई सेंस पैदा नहीं होता है। अब जो लाइसेंस होगा उसके अपडेट जो है डायनेमिकली ऑटोमेटिकली भी आके इंस्टॉल होते रहेंगे। हम चाहेंगे कि हम अपनी मर्जी से इंस्टॉल करें तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो जब वो चैप्टर आएगा कैसे डायनेमिक अपडेट को एक्टिवेट करना है, कैसे डाउनलोड करना है, तो वहाँ पर बता दिया जाएगा। ये जो प्रोफाइल्स हैं, कुछ प्रोफाइल डिफ़ॉल्ट हैं, जैसे कि एंटीवायरस का प्रोफाइल डिफ़ॉल्ट बना हुआ है, तो अगर हमने इसको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट को लगा दिया तो ये डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल इसके साथ में अटैच हो गया, और ये यहाँ पे दिखा देगा कि एंटीवायरस का प्रोफाइल लगा दिया गया है। तो इस तरीके से प्रोफाइल लगते चले जाएंगे। कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो हम उसमें एडिट करके मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सर एक चीज बताएं कि जैसे आपने कहा कि इसके लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड है, जी। तो ये तो इस पॉलिसी के बगैर या प्रोफाइल के बगैर तो फिर यानी फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, मतलब उसमें अगर आप वो चेक्स नहीं लगाएंगे फिल्ट्रेशन के, हम्म। तो फिर तो कम इसका तो यानी फायदा नहीं है। किसका फ़ायदा नहीं है? मतलब फायरवॉल का फुल फ्लैज आप उससे फायदा नहीं उठा सकते ना। हाँ जाहिर सी बात है, अब तक लाइसेंस ना हो कैसे फ़ायदा उठाओगे? हमारे पास लाइसेंस है, चिंता ना करें। अगर आपको ये फिक्र हो रही है कि हमारे पास लाइसेंस नहीं है, तो फिर उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास लाइसेंस है पूरे साल का, ठीक है। ये अच्छा, वाले नहीं फीचर उसका लाइसेंस पर ही। एंटरप्राइज लाइसेंस है। जी सब मिल जाएगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आप जो आप फीचर बोलें कौन सा एक्टिवेट करना है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं आपकी नहीं बात कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि किसी भी कंपनी में, एंटरप्राइज में, मतलब लाइसेंस तो जाहिर है उनको पूरा लेना पड़ता है ना, तो वो लाइसेंस कौन सा होता है, किस टाइप का होता है? जब लाइसेंस का टॉपिक आएगा तो लाइसेंस में बता दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल लाइसेंस का टॉपिक नहीं है। अभी टॉपिक है फिलोलॉजिक के अंदर क्या क्या हम स्टडी कर रहे हैं और कैसे कैसे करेंगे। ओके फाइन। ठीक है जी। ये कोई पहला बैच नहीं, 5-6 साल हो गए फॉलो ऑल्टो की क्लास होते होते। जो अभी आया। बाहर एसी ऑन कर देना भाई। तो इसी के अंदर मल्टीपल जो लाइसेंसिंग स्कीम्स थी, उसमें हम ये देखते हैं कि यूआरएल फिल्टरिंग का भी कॉन्सेप्ट आता है। लाइसेंसिंग का फ़ायदा ये होगा कि एक तो इसने डिफ़ॉल्ट चीज़ें दे ही रखी हैं बना के,
बट जो ये एडअप कर रहा है, एड ऑन कर रहा है, वो आपको नहीं मिल सकता जब तक कि लाइसेंस आपके पास ना हो। तो आप बनी बनाई जो यूआरएल फिल्टरिंग है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी चाहते हैं तो अपनी बना सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि जो भी अपडेशन हो रहे हों, नए वायरस आ रहे हों, उनके सिग्नेचर्स, उनका डाटाबेस भी अपग्रेड होता रहे, तो आपको फिर सारे लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से वाइल्ड फायर का कॉन्सेप्ट है, वो भी तभी काम करेगा वाइल्ड फायर एनालिसिस का जब आपके पास जो है लाइसेंस होगा। बिना उसके वो फिल्टरिंग नहीं कर सकता है। फाइल ब्लॉकिंग के अंदर फाइल किस तरह की डाउनलोड करना चाहते हैं, कितने एमबी की, केबी की करना चाहते हैं, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें लाइसेंस बेस्ड ही दिखाई जाएंगी। 4 क्लासेस जो लास्ट की होंगी वो इसी पर ही होंगी, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, इन्हीं प्रोफाइल के ऊपर। लास्ट में फिलोलॉजी ये कहता है कि जब ये चेकिंग हो जाएगा, ये फिल्टरिंग हो जाएगी ट्रैफिक की, चूंकि यहाँ पे ये बाहर का दरवाज़ा बंद कर दें भाई, आमिर दरवाज़ा बंद कर दें बाहर का मेरा। यहाँ पे चेक सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर ट्रैफिक के ऊपर जो भी हमने फिल्टरिंग लगाई होगी, जब फिल्टरिंग हो जाएगी तो अभी तक बॉक्स हमारे पास क्या ओपन है, क्लोज नहीं है। यहाँ पे हमने डिक्रिप्शन पॉलिसी में उसको ओपन किया था और यहाँ तक ये ओपन ही है। उसको फिर यहाँ पे री इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा, यानी बॉक्स को बंद कर दिया जाएगा, यानी ट्रैफिक को जो आपने ओपन किया था, इनक्रिप्टेड ट्रैफिक को डिक्रिप्ट किया था, ओपन किया था, उसको हम क्या कर देंगे, दोबारा से इनक्रिप्ट कर देंगे। उसके बाद जो नेट पॉलिसी हमने यहाँ पे देखी थी, मल्टीपल पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी उसके लिए एप्लीकेबल रहेगी, उसको नेट को अप्लाइड कर दिया जाएगा। फिर पैकेट को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा जिस डेस्टिनेशन इंटरफेस में के लिए आपके पास राउटिंग टेबल में उसकी एंट्री डिस्प्ले हो रही होगी। तो ये जो फ्लो लॉजिक है, इसके अकॉर्डिंग ही सारा हमने पढ़ना है। अभी हमारे पास कुछ टाइम बाकी है, पूरा हफ्ता आपके पास है। मैं थोड़ी सी पॉलिसीज आपको बता दूं ताकि अगले सैटरडे में जब हम आएँ तो पूरे ब्लैंक ना हो और पूरे सैटरडे में उसका हम यूज़ कर सकें। डायग्राम आप आमिर सर से कॉपी करवा लेंगे। आपको जो दिया जाएगा वो दूसरा सर्वर दिया जाएगा, मेरे पास दूसरा सर्वर है, आपका सर्वर ये रहेगा। इसमें यूज़र नेम पासवर्ड आपके बना दिए जाएंगे, 24/7 ये सर्वर है आपके पास ऑन रहेगा। तो यहाँ पर जिस तरीके से ये 40 गेट की लैब आपको दिखाई दे रही है, इसी तरीके से सेम डायग्राम आपके पास यहाँ पे 40 गेट की जगह पर क्या लग जाएगा, पॉलो ऑल्टो लग जाएगा। यही डायग्राम मेरे पास है, अगर आप देखते हैं तो कुछ ऐसे ही मिलता जुलता डायग्राम यहाँ पर भी है। यहाँ पे थोड़ा खूबसूरत डायग्राम है आपकी वाली लैब के अंदर, ठीक है। मेरा थोड़ा पुराने ज़माने का है। तो यहाँ पर अगर पॉलिसीज़ बनानी हो तो किस तरीके से बनाएंगे, अभी 20-25 मिनट है लोगों के आने में। मैं यहाँ से आपको कुछ पॉलिसीज़ बना कर दिखा देता हूँ ताकि आसानी हो आपको समझने में। डिवाइस जब आपको मिलेंगी सारी की सारी तो लैब बना बनाया मिलेगा, बनाना सीखना चाहते हैं वो भी आपको सिखा दिया जाएगा। यहाँ पर ये जो मोर एक्शन का बटन है, यहाँ से डिवाइसेस को स्टार्ट कर लिया जाता है। स्टार्ट करने के बाद ये डिवाइसेस इस ब्लू कलर में आ जाएंगी। जब डबल क्लिक करेंगे तो वो डिवाइस ओपन हो जाएगी। जैसे R1 है, R1 पे क्लिक किया तो ये R1 डिवाइस आपके पास आ गई। 2 पर क्लिक करेंगे तो 2 आ जाएगी। ये सारी डिवाइसेस आपके पास आ जाएंगे। पॉलो ऑल्टो के अंदर ऑलरेडी कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, उस कॉन्फ़िगरेशन को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि आपके सामने कॉन्फ़िगर कर सकूँ। नेट पॉलिसी कोई नहीं बनी है, सिक्योरिटी पॉलिसी थी उसको डिलीट कर दिया गया। इंटरफेस में कुछ इंटरफेस बने होंगे, उन इंटरफेस को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं।
स्टैटिक राउट इसके अंदर कॉन्फ़िगर्ड है, दैट्स वाई वो डिलीट नहीं हो रहा था। इसके अंदर भी कुछ स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर्ड है। कुछ जोन्स बने हैं, उनको भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इंटरफेस पे जाते हैं, ये इंटरफेसेस हैं, इनको भी डिलीट कर देते हैं। तो यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद आपको ग्राफिकल जो मोड है, जो पोलो ऑल्टो का नज़र आता है, वो ये नज़र आता है। उसमें ये मल्टीपल टैब्स आपके पास नज़र आ रहे होते हैं। ये जो आउटपुट आपको दिखाई दे रही है, सिस्को के राउटर में ऐसी आउटपुट कौन से कमांड से दिखाई देती है? ऐसी आउटपुट किसी कमांड के थ्रू दिखाई देती है सिस्को के राउटर में? हम्म, याद नहीं है? शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ देखिए आउटपुट। जी भाई, जी जी सर। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में इंटरफेसेस नज़र आते हैं, वो Yes, sir. अप है, लिंक या डाउन है, आईपी एड्रेस क्या है नहीं है, वो नज़र आता है। बाकी इसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर हैं कि भाई वो जोन कौन सा है, उसको वीलान के अंदर है, किसी के अंदर या नहीं है, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ नज़र आ रही है। अब अगर हमने फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम इस फॉलो ऑल्टो के इस इंटरफेस पर ये आईपी डालना हो, तो इसको डालने के लिए हम क्या करेंगे कि इस इंटरफेस पे जाएंगे, ऑन दी 1 बाय 1 इंटरफेस के ऊपर क्लिक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट वो टैप मोड में होता है, यानी मॉनिटर मोड में, उसको क्या करना है, लेयर 3 मोड में लेकर आना है। और हमने बताया था कि कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर वर्चुअल राउटर का। ये भी वर्चुअल राउटर का अलग से टॉपिक आएगा तो डिस्कशन करेंगे कैसे वर्चुअल राउटर बनाएं, यानी राउटिंग टेबल की मल्टीपल इंस्टेंसेस बना सकते हैं इस राउटर के अंदर। तो ये वर्चुअल राउटर डिफ़ॉल्ट में डाल दिया। सिक्योरिटी जोन का मेंबर होना चाहिए, तो यहाँ पे सिक्योरिटी जोन हमने MKT रखा हुआ है, मार्केटिंग कुछ भी नाम हो सकता है। तो ये MKT, ये सिक्योरिटी जोन इसके अंदर दे दिया। इसका जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे जाने के बाद आपने आईपी एड्रेस अप्लाई कर दिया 10.1.1.1/24। अब ये आईपी एड्रेस पिंगेबल नहीं है जब तक कि इसके ऊपर पिंग की सर्विस को ऑन ना कर दिया जाए। देन यू विल गो टू दी एडवांस। एडवांस में जाने के बाद मैनेजमेंट प्रोफाइल में आप जाएंगे और यहाँ पहले से एक प्रोफाइल बना है, हम एक नया प्रोफाइल बना लेते हैं। लेट्स से वहाँ पे पिंग लिख देते हैं नाम कुछ, और यहाँ से पिंग सर्विस को एक्टिवेट कर देते हैं। तो इस इंटरफेस के ऊपर अगर हम देखते हैं तो इसको लेयर 3 मोड में डाल दिया, यानी राउटिंग मोड में। इसके ऊपर पिंग की टेस्टिंग के लिए पिंग अप्लाई कर दिया। ग्रीन इंटरफेस हो गया है, इसका मतलब अप हो गया है। इसका मतलब ये वाले जो कलर है नीचे वाले, ये डिसेबल्ड हैं अभी। 10.1.1 इसका आईपी एड्रेस है, वर्चुअल राउटर डिफ़ॉल्ट में है, मार्केटिंग जोन ये है। दूसरा आईपी डालना चाहते हैं, लेट से ये DMZ जोन है या सर्वर फार्म है, कुछ भी है, E1/2 के ऊपर। E1/2 ये इंटरफेस रहा। E1/2 को हमने क्या करेंगे, लेयर 3 में चले जाएंगे। वर्चुअल राउटर डिफ़ॉल्ट, यानी राउटिंग टेबल जो हम देखेंगे, शो राउटिंग राउट, तो उसके अंदर डिफ़ॉल्ट वर्चुअल राउटर में हमारी एंट्री नज़र आएगी। और इसको हमने ले लिया DMZ, कुछ भी नाम हो सकता है। आईपी में चले गए और यहाँ पे जाने के बाद 172.16.17.254/24 इसके ऊपर पिंग का प्रोफाइल लगाना है। यहाँ जाने के बाद ये पिंग कर दिया और ओके कर दिया। तीसरा जो इंटरफेस है इसके अंदर हम देख रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू दी इंटरनेट पर जा रहा है। कौन सा पोर्ट, ये वाला पोर्ट E1/3 अनट्रस्ट जोन से बिलोंग करता है। 1/3 पे हम चले गए। यहाँ जाने के बाद हमने उसको टैप मोड में लेयर 3 में कर दिया। वर्चुअल राउटर आपके पास ही डिफ़ॉल्ट हो गया। सिक्योरिटी जोन के अंदर हम चले गए, यहाँ पे UNTRUST अनट्रस्ट। ओके, सेम ही चीज़ मैंने रिपीट की है 3 टाइम।
बार बार हर लैब में ऐसा ही करना है। 122.160.50.9/24 ये हमारे वैन इंटरफेस का आईपी एड्रेस है, दिस वन। और यहाँ पे जाने के बाद पिंग का प्रोफाइल लगा दिया और ओके कर दिया। यहाँ किसी को समझने में कोई दिक्कत है? 3 बार सेम स्टेप फॉलो किया गया है। यहाँ किसी का कोई क्वेरी है जितना अभी मैंने कॉन्फ़िगर किया है? ठीक है सर, क्लियर है। अब नीचे जो डिवाइसेस हैं इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ से जब तक हम कमिट नहीं करते हैं तब तक राउटिंग टेबल में रूट्स नहीं आते हैं। तो हम कमिट करेंगे, यहाँ पे कमिट के बाद ओके करेंगे। और यहाँ पे फॉलो ऑल टू ये रहा। यहाँ पे जाने के बाद हम कमांड चलाएंगे। वेट कीजिए, अभी प्रोसेस हो रहा है। ADMIN एडमिन कमिट हो जाएगा तो जो रूट हमने लिखे हैं वो रूट हमें वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पे कमांड चलाएंगे शो राउटिंग राउट, शो राउटिंग राउट। तो देखें क्या नेटवर्क आईडी नज़र आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। क्या वो नेटवर्क आईडी नज़र आ रही हैं जो हमारे डायग्राम में है? क्या मैच हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? चेक कीजिए क्या होता है, ऐसा मैच हो रही हैं एंट्रीज? कोई एंट्री ऐसा तो नहीं कि समझ नहीं आ रही है? क्योंकि CCN ने तो कर चुके हैं सारे। ये 3 इंटरफेसेस का बता रहा है। हाँ, 3 इंटरफेस का बता रहा है। नेटवर्क आईडी है 24 के साथ में, और जहाँ मास्किंग 32 है वो ये बता रहा है कि ये इसका IP एड्रेस है। चलें आगे। जी सर। क्या ये IP एड्रेस पिंग होगा अपना? तो अपना IP एड्रेस पिंग करने के लिए पिंग, और यहाँ पे हम लिखेंगे होस्ट 10.1.1.254। क्या हुआ? पिंग नहीं हुआ। 122.160.50.9 ये पिंग हो गया, ठीक है। 172.16.17.254 ये भी पिंग हो गया। इसको क्या हुआ? IP एड्रेस यही डाला, कुछ और डाला है? कुछ और डालें सर आईपी एड्रेस। अच्छा, 1 डाला है। 1.1 डाला है। ये तो काम नहीं कर रहा। मॉडिफाई कर दीजिए यहाँ जाके 254 कर दीजिए और कमिट कर दीजिए। बिना कमिट के वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जब तक वो कमिट होता है, ये जो R1 डिवाइस है नीचे की, इसके ऊपर आई थिंक IP एड्रेस पड़ा होगा। सिस्को का राउटर है, शो IP INT ब्रीफ। तो इसके ऊपर सिस्को के ऊपर तो कमांड डालने आपको आते हैं। इस इसके ऊपर IP एड्रेस पड़ा हुआ है इस वाले इंटरफेस के ऊपर, और इसके ऊपर IP एड्रेस ये पड़ा हुआ है 10.11.11.254। R2 पे जाते हैं तो R2 के ऊपर जो IP एड्रेस है शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ये IP एड्रेस गलत पड़ा हुआ है क्योंकि ये वाले IP एड्रेस पड़े हुए थे। इन IP एड्रेस को चेंज कर लीजिए। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस, जो IP एड्रेस पड़ा है वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। IP एड्रेस एंड 10.1.1.2 मास्किंग 255.255.255.0। नोशट की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी है। और गिग 0/1 का जो IP एड्रेस है वो IP एड्रेस आपके पास 10.2222.254 एंड मास्किंग 255.255.255.0 है। तो ये आपके पास ये IP एड्रेस इसके आगे। R3 के IP एड्रेस वेरीफाई कर लीजिए। इनेबल शो IP INT ब्रीफ,
17.3 ये हो गया, और 33.254 ये वाला एड्रेस हो गया। इस पर जाते हैं R4 के ऊपर। R4 जो डिवाइस है उस पर एक लूप बैक है, शो IPINT ब्रीफ। तो ये 17.4 हो गया और ये हो गया। तो IP एड्रेस सारे पड़े हैं। देखिए R1 से ये पिंग होना चाहिए, यानी R1 से ये रिक्वेस्ट जानी चाहिए, पॉलो ऑल्टो पर हिट होना चाहिए। तो R1 से अगर हम पिंग करते हैं तो 10.1.1.254 हमें रिप्लाई मिलना चाहिए। रिप्लाई मिल गया, पहला पैकेट ड्रॉप आर्प में हो गया होगा। R2 से पिंग कीजिए, पिंग 10.1.254, इसकी भी कनेक्टिविटी हो जाएगी, ये भी कनेक्टिविटी हो गई। गो टू दी R3, R3 से वेरिफिकेशन कीजिए 172.16.17.254, ये कनेक्टिविटी यहाँ से यहाँ तक हो गई इस IP से। और जो R4 है यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी पिंग 172.16.17.254। अब क्या पोलो ऑल्टो कम्युनिकेट कर पाता है इससे, इस वाले IP एड्रेस से, इस वाले IP एड्रेस से इससे, यानी लैन से कम्युनिकेट करेगा? आंसर इज नो, क्योंकि उसकी राउटिंग टेबल में तो अभी रूट ही नहीं है। क्या इसकी राउटिंग टेबल में इसका राउट है? इसका राउट नहीं है, इसका भी राउट नहीं है, ये भी नहीं है। तो पोलो ऑल्टो में कैसे राउट डाला जाए? तो पोलो ऑल्टो से हम क्या करेंगे, स्टैटिक राउट डालेंगे। पोलो ऑल्टो से स्टैटिक राउट पड़ेगा इस नेटवर्क के लिए, स्टैटिक राउट पड़ेगा इस नेटवर्क के लिए, स्टैटिक राउट पड़ेगा इस नेटवर्क के लिए, और स्टैटिक राउट पड़ेगा इस नेटवर्क के लिए। ये 4 स्टैटिक राउट पड़ेंगे। और मुझे कहीं पर भी जाना है तो फ्रॉम दिस रूटर, इसके लिए तो गेटवे ये हो जाएगा, इसके लिए गेटवे ये हो जाएगा, लेकिन इस राउटर पे मुझे क्या करना पड़ेगा? बाहर जाने के लिए कोई रूट लिखना पड़ेगा। ये भाई, इस राउटर पे क्या रूट लिखना पड़ेगा? यहाँ से इस वाले पे जाने के लिए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए हम क्या लिखेंगे? डिफ़ॉल्ट राउट, क्योंकि हमें कहीं पे भी जाना होगा, इधर भी जाना होगा, इंटरनेट पे भी जाना होगा। यहाँ से इसकी तरफ डिफ़ॉल्ट राउट, यहाँ से इसकी तरफ डिफ़ॉल्ट राउट। तो R1 से कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे जाने के बाद डिफ़ॉल्ट राउट लिख दीजिए, IP राउट 0000000, और नेक्स्ट ऑफ क्या होगा? 10.1.1.254। इसको राइट कर दीजिए ताकि अगले हफ्ते हमें ये नज़र आ जाए। R2 पे आ जाइए, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चले जाइए, IP राउट 0000000, 10.1.1.254। यहाँ तक क्लियर है भाई? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, क्लियर। R3 पे आ जाइए, गो टू दी R3, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ओहो, R4 पे आ जाइए, और उसमें चला गया। IP राउट 0.0.0.0.000, और ये 172.16.17.254 WR राइट। R3 में रूट पढ़ना है, वेट कीजिए 1 मिनट का। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आ गए, क्या लिखा? IP राउट लिखा 0.0.0.000, 172.16.17.254। तो ये सारे राउट लिख गए फ्रॉम दी लैन यूजर से, ठीक है जी। नाउ कम टू दी पोलो ऑल्टो। पोलो ऑल्टो पे जाएंगे, पोलो ऑल्टो पे जाने के बाद हम चले जाएंगे इस पे वर्चुअल राउटर के ऊपर। वर्चुअल राउटर के ऊपर, वर्चुअल राउटर पे जाने के बाद ये डिफ़ॉल्ट वर्चुअल राउटर बाय डिफ़ॉल्ट बना है। EIGRP इज़ नॉट सपोर्टेड बाय द पोलो ऑल्टो। वी विल गो टू दी स्टैटिक राउट, स्टैटिक राउट में चले जाएंगे, और स्टैटिक राउट में जाने के बाद यहाँ पे ऐड करेंगे और एक रूट लिखेंगे स्टैटिक, STATIC स्टैटिक लिख रहे हैं किसके लिए? R1 के लैन के लिए। यहाँ पे मेंशन कर दिया हमने नाम इसका। और क्या है R1 का लैन? 10.11.11.0, 10.11.11.0/24। यहाँ जाने के लिए हम कौन से नेक्स्ट हॉप से बाहर, हमारा एग्जिट इंटरफेस क्या होगा अगर इस पर जाना चाहेंगे पोलो ऑल्टो से? अगर पोलो ऑल्टो से इस वाले इंटरफेस, इस नेटवर्क पे जाना चाहेंगे और यहाँ पे, तो हमारा पोलो ऑल्टो का एग्जिट इंटरफेस क्या होगा?
पॉलो ऑल्टो के पास 3 इंटरफेस हैं, E1/1, E1/2, E1/3। कौन से इंटरफेस से जाएंगे निकल के? 1 1 सर। 1 1 से जाएंगे, तो वी विल चूज दी 1 1 ईयर, यहाँ पे 1 1 चूज कर लेंगे। गलत चूज कर लेंगे तो फिर कनेक्टिविटी नहीं होगी। देन यहाँ से बाहर निकलेंगे तो व्हाट विल बी दी नेक्स्ट स्टॉप फॉर टू रीच एट दिस NID? क्या नेक्स्ट स्टॉप होगा? नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा पॉलो ऑल्टो से इस वाली NID पे जाने के लिए? 10.1.1.1 सर। 1.1 होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे 10.1.1.1 लिख देंगे। ये एक राउट हो गया, ओके कर दीजिए। दूसरा राउट R2 के लैन पे जाने के लिए STATIC स्टैटिक डाल रहे हैं, किसके लिए? R2 के लैन के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10.2.2.2.0 हो जाएगा /24। अगेन द एग्जिट इंटरफेस फ्रॉम द पॉलो ऑल्टो इज E1/1, 1 E1/1, एंड द नेक्स्ट स्टॉप इज डिफरेंट, 10.1.1.2 इज द नेक्स्ट स्टॉप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10.1.1.2। तो दैट इज द स्टैटिक राउटिंग फॉर द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। नाउ गो टू द DMZ के लिए 170 to 1633। तो थर्ड राउट हम लिखेंगे स्टैटिक, STATIC स्टैटिक, और ये स्टैटिक लिखा जा रहा है R3 के लैन के लिए, R3 के लैन के लिए। दैट इज 170 to 1633.0/24। नाउ व्हाट विल बी द एग्जिट इंटरफेस फ्रॉम द पॉलो ऑल्टो? अब एग्जिट इंटरफेस क्या होगा पॉलो ऑल्टो से इस नेटवर्क पे जाने के लिए? विच वन? 1/2 सर। 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 में जाएंगे, सिलेक्ट दी 1/2 चूज करेंगे। नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा? नेक्स्ट स्टॉप विल बी 172 तो 17 डॉट कितना हो जाएगा? 3 4। हो जाएगा, है? तो यहाँ पे 172 16 17.3 हो जाएगा। और एक और नेटवर्क बचता है, दैट नेटवर्क इज 172 1644 पे जाना है। तो अगेन लास्ट राउट है, दैट इज स्टैटिक राउट, STATIC स्टैटिक है, किसके लिए? R4 के LAN लैन के लिए। दैट इज 172 16 17 डॉट, सॉरी नॉट 16 44.0/24। एग्जिट इंटरफेस विल बी दी 1/2, एंड द नेक्स्ट ऑफ इंटरफेस जो होगा वो क्या होगा? वो आपके पास 172 16 17 डॉट कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, ये वाला एड्रेस होगा। तो राइट सर। यहाँ से इसको ओके कर देंगे। अब हम कमिट करेंगे, जब तक कमिट नहीं होगा राउटिंग टेबल में रूट विल नॉट डिस्प्ले। नहीं होगा। तो यहाँ पे आप जाएंगे, अब रूट सारे नज़र आ जाएंगे आपको। वेट कीजिए, कमिट होने के बाद आने शुरू हो गए, अभी और आ रहे होंगे। ये सारे राउट्स आ गए आपके पास। 11 12 पे जाने के लिए, 11 पे जाने के लिए नेक्स्ट स्टॉप ये होगा। 22 पे जाने के लिए 10.1.1.2। 33 पे जाने के लिए 17.3। 44 पे जाने के लिए ये होगा। तो क्या वी कैन एक्सेस फ्रॉम दी पॉलो ऑल्टो टू दी लैन ऑफ दी मार्केटिंग और DMZ कम्युनिकेट कर सकते हैं कि नहीं? आंसर इज यस। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पिंग लिखेंगे। पिंग लिखने के बाद यहाँ पे लिखना ज़रूरी होता है सोर्स, कौन सा सोर्स लेके जा रहे हैं। तो अगर हम ये सोर्स लेंगे तो वी कैन रीच टू दी 10.11.11.254 पे जा सकते हैं। तो वी आर गेटिंग दी रिप्लाई, यानी करेक्ट रूट पड़ गया है। सिमिलरली अगर हम 22222254 करते हैं, 254, तो ये R2 का लैन कम्युनिकेट कर गया है। एंड अगर हम पिंग करते हैं और सोर्स हमें बदलना पड़ेगा, नाउ द सोर्स विल बी 172 16 17.254 एंड द होस्ट विल बी 172 16 33.254 होगा। ठीक है, ये कनेक्टिविटी हो गई। और दूसरी जो कनेक्टिविटी है यहाँ से जाने के लिए 172 16 44.254। तो ये हमने जो कनेक्टिविटी की है वो कनेक्टिविटी केवल इतना हुआ है कि हम ऐसे कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में एक दूसरे को। लेकिन अभी हम ऐसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते कि दैट IP कैन कम्युनिकेट टू दिस IP एड्रेस। क्यों क्यों नहीं? इनके जोन सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट जोन है सर। डिफरेंट जोन, डिफरेंट तो जोन। बिना पॉलिसी ये कम्युनिकेट नहीं
करेगा इफ वी आर सेंडिंग द ट्रैफिक, यहाँ से भेजना चाहते हैं, और यहाँ से इफ यू वांट टू सेंड द पिंग करना चाहते हैं 172.16.17 डॉट लेट से 3 को, यानी अगर सोर्स आईपी एड्रेस इज दिस वन एंड डेस्टिनेशन इज एड्रेस इज दिस वन, तो क्या ये पिंग होगा? आंसर इज नो, ये पिंग बिल्कुल भी नहीं होगा। ये पिंग बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या ये पॉलो ऑल्टो में इसका इफेक्ट दिखाई देगा? पॉलिसी में हम जाएंगे। पॉलिसी में दो पॉलिसीज ऑलरेडी बनी होती हैं। एक कहा जाता है कौन सी पॉलिसी? इंट्रा जोन, और एक कहा जाता है इंटर जोन। जोन। अभी आप देखते हैं कि इंटर जोन में जीरो लिखा हुआ है, राइट? यस सर। इंटर जोन में जीरो ट्रैफिक है, जीरो हिटिंग है। अगर हम पिंग करते हैं R1 से इस R3 को, R3 को पिंग करते हैं फ्रॉम दी R1 से और एंटर करते हैं, तो ये पिंग नहीं होगा। 5 पैकेट ड्रॉप्स होंगे, और 5 पैकेट जो ड्रॉप्स होंगे उसकी आउटपुट हमें यहाँ नजर आएगी। वी कैन रिफ्रेश फ्रॉम हियर। तो हम देखते हैं कि ये आपके पास 5 पैकेट आ गए आपके पास नीचे। यस। तो अब ये कहाँ से आए हैं, ये चीज़ यहाँ से नज़र नहीं आएगा। इसके लिए फिर हमें यहाँ पे अगली क्लास में सैटरडे में जाएंगे, मॉनिटर पे जाके देखेंगे तो नज़र आएगा कहाँ से आया था और कहाँ से नहीं आया था। तो अगर हम चाहते हैं वी वांट टू मेक दी पॉलिसी, कि पॉलिसी कैसे बनाई जाए, तो पॉलिसी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिक्योरिटी पॉलिसी पर जाने के बाद ऐड पर जाएंगे। ऐड पे जाने के बाद अभी हम पॉलिसी बनाना चाहते हैं किसी भी आईपी के लिए। तो लेट से हम पॉलिसी बनाना चाहते हैं MKT से DMZ की तरफ। तो सोर्स जोन कौन सा होगा हमारे पास? मार्केटिंग। सोर्स आईपी एड्रेस हम कुछ भी ले रहे हैं, एनी सोर्स आईपी एड्रेस ऑफ द मार्केटिंग। डेस्टिनेशन जोन कौन से पे जाना चाहते हैं? DMZ की तरफ, और DMZ का भी कोई सा भी आईपी एड्रेस। वी आर नॉट यूजिंग दिस यूज़र, वी आर नॉट यूजिंग दी एप्लीकेशन सर्विस, ये आगे का पार्ट है। फिलहाल हम ये देखना चाहते हैं किसी भी सर्विस के लिए, किसी भी प्रोटोकॉल पोर्ट के लिए क्या इस जोन से, इस सोर्स जोन से ट्रैफिक आता है किसी भी सोर्स आईपी के साथ में, इस जोन पर जाना चाहता है तो क्या अलाउ है? तो एक्शन बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास अलाउ है, इसको हमने ओके कर दिया और यहाँ से कमिट कर दिया। जब हम कमिट कर देंगे तो हम देखेंगे कि ये फ्लो हमारे पास बन जाएगा। यहाँ से ये वाली जो डिवाइस है, यानी जोन के सारे मेंबर, जोन, इस जोन के सारे मेंबर कम्युनिकेट कर सकते हैं DMZ के सारे मेंबर से, ये अलाउ है। लेकिन अगर यहाँ से कोई आना चाहता है इसके पास तो ये अभी अलाउ नहीं होगा। यानी जो पॉलिसी बनती है वो यूनी डायरेक्शनल पे काम करती है। जैसे पॉलिसी बनाते हैं, सोर्स जोन में जिसका नाम होगा वहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट होगा, जो डेस्टिनेशन होगा वहाँ के लिए रिक्वेस्ट जा रही होगी। तो अभी हम जो देखेंगे, वी कैन कम्युनिकेट फ्रॉम दिस वन, R1 से वी कैन सेंड दी ट्रैफिक। हम 3 पे जा सकते हैं, आपके सामने जाना शुरू कर दिया। 4 पे जा सकते हैं। अगर हम उस नेटवर्क पे जाना चाहते हैं जो उसकी नेटवर्क थी, पिंग कौन सी? 172.16.33.254, यहाँ पर भी जा सकते हैं। और हम 44.254 यहाँ पर भी जा सकते हैं। नॉट फ्रॉम दिस राउटर, वी कैन ऑल्सो गो फ्रॉम दी R2 से भी जा सकते हैं, क्योंकि इसके सारे मेंबर्स को हमने क्या बोल रखा है कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो 3 पे भी कम्युनिकेशन हो रहा है, 4 पे भी हो रहा है, और उनकी जो लैन साइट्स हैं 33.254 उस पर भी हो रहा है। और ऐसा नहीं है, हम अपने सोर्स से भी जा सकते हैं। वी कैन टेक आवर सोर्स ऑल्सो। अगर हम अपना सोर्स लेते हैं, यानी 10.11.11.254, तो यहाँ से भी ट्रैफिक जा रहा है। बट इफ द ट्रैफिक विल इनिशिएट फ्रॉम दी R3, तो वी कैन नॉट रीच टू दी मार्केटिंग साइड। तो यहाँ पे हम नहीं जा सकते। क्यों? बिकॉज देयर इज नो पॉलिसी। तो अगर हम चाहते हैं वहाँ से भी कम्युनिकेशन हो जाए तो क्या करना पड़ेगा? इसी पॉलिसी में जाएंगे, और आप चाहते हैं तो यू कैन मेक द न्यू पॉलिसी। तो न्यू पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो आप ऐड पे चले जाइए, और अब यहाँ पे नाम डाल दिए यूज़र फ्रेंडली उसका, कि हम जो है DMZ टू MKT की तरफ जा रहे हैं। नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब सोर्स जोन में वो जोन देंगे जहाँ से ट्रैफिक को इनिशिएट करेंगे। तो ट्रैफिक इनिशिएट कहाँ से हो रहा है? DMZ से हो रहा है। DMZ से। और कहाँ जाना चाहता है? मार्केटिंग। डेस्टिनेशन मार्केटिंग की तरफ। तो ये उस पॉलिसी में भी इनबिल्ड कर सकते थे, सेपरेट पॉलिसी बना दिया और यहाँ से हमने इसको कमिट कर दिया। तो दूसरे पॉलिसी के जो हिट होंगे पैकेट, वो कहाँ पे हिट होंगे? वो नीचे वाली पर जाके हिट होंगे, यानी नीचे वाली पॉलिसी पे हिट होंगे। तो आप अगर ट्रैफिक वहाँ से भेजेंगे DMZ से, तो हम नीचे वाली पॉलिसी पर देखेंगे, उसको मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये आपके पास हो गया है, और यहाँ से इफ वी आर सेंडिंग द रिक्वेस्ट फ्रॉम द DMZ, और DMZ से अगर हम पिंग करते हैं, एंटर किया, तो ये 5 पैकेट हम ये देखेंगे यहाँ पे कि 5 पैकेट यहाँ पे आ गए होंगे हैं। आ गए 5 पैकेट DMZ टू मार्केटिंग। दिखाई दे रहे?
Yes, sir. DMZ से मार्केटिंग 5 पैकेट आ गए। अगर मैं लेट से यहाँ पे दूसरे पर किस पे हिट कर, यानी इसी पर दोबारा हिट करना चाहता हूँ, तो 10 पैकेट हो गए होंगे यहाँ पे। Yes. 10 पैकेट हो गए। इसी Yes. तरीके से अगर यहाँ से किसी दूसरे आईपी पे मैं हिट करना चाहता हूँ, नॉट दिस आईपी, लेट से आई एम गोइंग टू दी 1022225254, दैट इज द लैन ऑफ द R2, तो 15 पैकेट हो गया होगा। ठीक है, Yes, sir. और से भी ट्रैफिक चला जाएगा। तो हमने एक सिंपल सा पॉलिसी बनाने का एग्जांपल बता दिया है। कमिंग सैटरडे तक इतना जो है रिव्यू कर लें। कमिंग सैटरडे से हम पॉलिसी शुरू करेंगे, स्पेसिफिक पॉलिसीज कैसे बनाएं, और कमिंग सैटरडे में हम नेट का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे कि नेटिंग कैसे की जाए। थोड़ा फास्ट इसलिए कर दिया लास्ट में क्योंकि 10-15 मिनट थे, ताकि जो है ये एटलीस्ट वीडियो पढ़कर दोबारा इसको रिकॉल कर लें। कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप, मेरा नंबर आपके पास है या नहीं है? हाँ, No, sir. We don't have no, मेरा sir. नंबर नहीं है, मेरा नंबर आप नोट कर लें, Yes, sir. 9871481152। आमिर सर का नंबर तो आपके पास है ही। Yes, sir. Yes, sir. ये बाकी लैब, अगर लैब का अकाउंट बनना है तो वो भी आमिर सर ही बनाएंगे, और ये वीडियो जो अपलोड करेंगे ये भी आमिर सर करेंगे क्लाउड के अंदर। तो Yes. ये तकरीबन 1 घंटे में कंप्रेस हो जाएगी, उसके बाद पड़ जाएगी। तो रात में 10, क्या 10 साढ़े 10 बजे तक तो क्लास ही है हमारी, तो कल ही पढ़ पाएगी, या हो सकता है 10:30 बजे तक पढ़ जाए। तो एक ये वीडियो का अपलोड ले लें एक्सेस, और दूसरा जो है कैसे लैब को एक्सेस करना है वो ले लें। जिन लोगों की पेमेंट नहीं आई है वो आमिर सर से बात कर लें, उनको अपने पेमेंट भेज दें। कैसे भेजना है वो आमिर सर ही आपको बताएंगे। क्लास आप लोगों की फिनिश करते हैं। दूसरा बैच आ चुका Okay. है, वे दूसरे बैच वाले जो हैं लॉगिन कर लें, 2 मिनट के अंदर सेशन को क्लोज कर रहे हैं। Yes. Sure, sir. Thank you so much, sir. थैंक यू।